यादवों के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा में जेल के अंदर अपने यजमान वसुदेव से मिलने के लिए आते हैं। जैसे ही वसुदेव ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। वसुदेव ने करबद्ध प्रार्थना की, गुरुदेव आप तो जानते हैं हमारे दो दो लाला गोकुल में नंद भवन में पल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अगर आपका आशीर्वाद हो जाए तो जाकर के उनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने ये सुना तो कहने, वसुदेव तुम्हें पता है दीवारों के भी कान होते हैं, तुम्हें पता नहीं कंस की नजर उन्हीं दोनों बच्चों पर है। अगर मैं नामकरण के लिए चला गया तो जो कंस का संदेह है ना, ये यकीन में बदल जाएगा। इसलिए बच्चों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। बिना नाम के तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं चला गया तो कंस का संदेह पक्का हो जाएगा। आराम से रहना, आज के बाद होठों से बाहर ये बात मत निकालना। बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे, क्या हो गया। इतना कह करके आश्वासन देकर के धीरज बंधा करके गर्गाचार्य जी महाराज अपनी कुटिया में आते हैं, आश्रम में आते हैं। लेकिन ब्राह्मण संत तो दयालु होते हैं। उन्होंने सोचा कि देख तो ले, चलो शुभ मुहूर्त कब बनता है। पंचांग उठाया, देखा कल का ही बहुत अमृत सिद्धि योग है। इतना सुंदर मुहूर्त, लेकिन जाऊं कैसे, समय भी कम है। लेकिन संत तो संत होते हैं, परोपकार के लिए जिनका जीवन होता है वो अपने कष्ट को नहीं देखते, मेरे यजमान का भला होना चाहिए। गर्गाचार्य महाराज ने योजना बनाई कि रात्रि में ही मैं अपनी लंगोटी लेकर के यमुना के किनारे किनारे चलूंगा। अगर कोई कंस का, कोई राजदूत, कोई गुप्तचर, कोई मुझे मिलेगा, पूछेगा तो देखेगा कि ब्राह्मण देवता है, यमुना पर स्नान के लिए जा रहे हैं, कोई संदेह भी नहीं होगा। इस प्रकार की योजना बना करके रात्रि के अंधेरे में चुपके से गर्गाचार्य जी महाराज यमुना के किनारे किनारे चल दिए। प्रभु का सुमन चल रहा है। एक कारण सुखदेव जी बताते हैं, जब आश्रम में आए गर्गाचार्य ने ध्यान लगाया, उस त्रिलोकी नाथ कन्हैया के दर्शन हृदय में किए, अपने आप को रोक नहीं सके। गर्गाचार्य ने सोचा इससे अच्छा शुभ मुहूर्त क्या होगा। परम पिता परमात्मा जो त्रिलोकी नाथ हैं, पूरे संसार का सृजन करने वाले, पालन करने वाले, आज ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं उनका नामकरण संस्कार करूंगा। मैं उन्हें अपनी गोद में बिठाऊंगा, उनको निहारूंगा और जन्म जन्म की तपस्या का फल मुझे आज प्राप्त होगा। गर्गाचार्य जी महाराज प्रभु का सुमरण करते करते सारी रात यमुना के किनारे किनारे चले। ब्रह्म बेला हुई, सूर्य उदय होने लगे, लालिमा सूर्य की बाहर आई। जैसे ही पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें प्रस्फुटित हुई, उसी समय गोकुल के पास नंद बाबा की बहुत बड़ी गौशाला यमुना के किनारे है, जहां पर 9 लाख गौएं हर रोज सेवा प्राप्त करती हैं। गौशाला में 9 लाख गौओं की सेवा नंद बाबा करते हैं। अब गौ सेवा करके ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही नंद बाबा द्वार पर आए,
गौशाला के द्वार पर आकर के जो ही यमुना की तरफ दृष्टि पड़ी, यमुना के किनारे पर गर्गाचार्य महाराज जी को देखा। एक बार तो नंद बाबा को लगा कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, बार बार आंखें टिमटिमाती हैं, आंखों को मसलते हैं, लेकिन यकीन हुआ कि ये तो गर्गाचार्य जी हैं। दौड़ पड़े यमुना के ऊपर, यमुना पर खड़े गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी का आशीर्वाद मिला। नंद बाबा ने करवत प्रार्थना की, गुरुदेव अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, आओ गौशाला में आए। चरण पखारण का कार्य हुआ, सुंदर आसन दिया गया, सेवा शुश्रूषा की, करवत प्रार्थना करने लगे चरणों में बैठ करके। गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, आप जानते हैं हमारे घर में 2-2 लाला है, आज तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तुमसे अच्छा ब्राह्मण कौन मिलेगा, आप आ ही गए हैं तो उनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। मना क्यों किया? पकाने के लिए कि नंद जी मैं नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्यों बाबा? देखो अगर आप ज्यादा जिद करते हैं तो मेरी एक शर्त है, अगर शर्त मानोगे तो मैं ये कार्य करूंगा। कौन सी? हमारे तुम्हारे रोहिणी और यशोदा के सिवा किसी तीसरे कान को इस बात की खबर ना लगे कि बच्चों का नामकरण संस्कार होना है। चुपके से जाओ, रोहिणी और यशोदा को अपने अपने लालाओं को कहो कि गौशाला में लेकर चले और तुम पूजा की सामग्री, हवन की सामग्री लेकर के आ जाओ। बस अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं नामकरण संस्कार करूंगा। कोई उत्सव नहीं होगा, किसी को खबर नहीं होगी, बिल्कुल मौन अवस्था में ये कार्य होगा। नंद बाबा ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा ऐसा ही होगा। गर्गाचार्य जी महाराज तो गौशाला में विराजमान हुए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, रोहिणी और यशोदा से कहा अपने अपने बच्चों को लेकर के शीघ्र अतिशीघ्र गौशाला में पहुंच जाओ, गुरुदेव आए हैं। और स्वयं हवन पूजा की सामग्री लेकर के नंद बाबा भी गौशाला में आए। दोनों माताएं गौशाला में आ रही थी, विचार करती थी, क्योंकि माताएं जब 1 से 2 हो जाती हैं तो चुप तो रह नहीं सकती, 4 हो जाती है तो और ज्यादा। ये स्वाभाविक प्रकृति का सिस्टम है। एक बार 20 वर्ष तक 2 माताएं जेल में रही। 20 वर्ष के बाद छुटकारा मिला तो दोनों निकलते निकलते, एक ने इस तरफ जाना, एक माता ने इस तरफ जाना, तो बाहर निकलते ही दोनों ने कहा बहन ठीक है, बाकी की बातें फिर करेंगे। तो वही बात, दोनों पास पास में रहती हैं, एक ही छत के नीचे रहती हैं, लेकिन इनकी बुद्धि देखिए कि महाराज जी आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, ये लोग वैसे इनकी बड़ाई करते हैं या इनमें कुछ है, चलो इनकी परीक्षा ले ली जाए। बहुत जगह होता है ऐसा, परखने वाले बहुत मिलते हैं कि परीक्षा तो ले ली जाए, बहाना चाहे कुछ भी हो। तो सुना है ये महाराज जी बहुत विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, तो चलो हम बच्चों को बदल लेती हैं। क्या बता सकते हैं कि कौन सा किसका बच्चा है? अब रोहिणी का बच्चा यशोदा ने लिया, यशोदा का बच्चा रोहिणी ने लिया, दोनों गौशाला में आ गई। पूजा की तैयारी हुई, स्वस्ति वाचन हुआ, मंगल पाठ हुआ, शांति पाठ के बाद यज्ञ हवन हुआ, और जैसे ही नामकरण के लिए पंचांग उठाया और गुरुजी की दृष्टि पड़ी मां यशोदा के ऊपर,
और जैसे ही देखा उस बच्चे की तरफ, मस्तक की रेखा देखते ही पहचान गए और कहने लगे, जो रोहिणी नंदन है, जो यशोदा की गोद में है, ये बल के धाम है और इनका जन्म संकर्षण के द्वारा हुआ था, क्योंकि ये गर्भ में तो देवकी के आए थे, योग माया ने इनका संकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, इसलिए इनका संकर्षण हुआ। तो इनका नाम एक संकर्षण भी होगा, बल के धाम होंगे तो इनका नाम जो है बल के साथ जुड़े होंगे, इनका नाम बलदाऊ भी होगा। एक इनका अस्त्र जो है हल होगा, इनका नाम हलधर भी होगा। लेकिन जो तत्व रूप से सदैव प्रभु में रमण करने वाले हैं, इसलिए मैं इनका नाम बल के साथ जोड़ करके राम रखता हूं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। अब रोहिणी की गोद में जो नीलमणि थे, गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी, अपने आप को रोक नहीं पाए, टकटकी लगा करके देखने लगे। कन्हैया बाबा को निहारते हैं, बाबा कन्हैया को अपलक हो जाते हैं, मूर्तिमान हो जाते हैं, भूल जाते हैं शरीर और संसार को। बाबा समाधि में चले गए। कुछ समय निकला, जैसे ही देखा बाबा तो हिलना डुलना ही बंद हो गया। अब उसी समय बाबा ने, जैसे नंद बाबा ने कहा, बाबा बाबा क्या बात है, मानो समाधि टूट गई हो। और जैसे ही झटका लगा, गर्गाचार्य जी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने कहा, मैया ये लाला मुझे दे दो। कन्हैया को अपनी गोद में लिया, गोद में लेकर के पुनः निहारने लगे और पुनः बाबा समाधि में चले गए। समाधि में चले गए, इस समय निकला। अब दोनों माताएं सोचती हैं कि बाबा को क्या हो गया, बाबा कहीं पधार तो नहीं गए। आपस में बहनें बातें करने लगी, कहीं पधार गए हो। अब नंद बाबा की तरफ इशारा किया, देखो ना बाबा क्या है। नंद बाबा ने पुनः गुरुदेव 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 बार बार आवाज लगाई, मानो कई वर्षों से लगी हुई समाधि टूट गई हो। आंखें खुली, गर्गाचार्य जी ने पुनः प्रभु को देखा, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, क्या नाम रखूं। बाबा मैया बार बार पूछती हैं, गुरुदेव बताओ ना क्या नाम है। बार बार बोलती हैं, ध्यान टूटता है, बार बार पूछती हैं, ध्यान विचलित होता है, नामकरण करिए ना बाबा। बाबा ने कहा, इनका क्या नामकरण करूं जो सारे संसार को नाम देने वाले। लेकिन नाम तो रखना ही पड़ेगा, कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, नंद बाबा ये बहुत बड़ा वीर है, वीरों का वीर है, बहुत बड़ा धीर है, धीर और गंभीर है। तुम्हारा लाला जिसको देखेगा या जो तुम्हारे लाला को देखेगा, वो इसी का होकर के रह जाएगा। इतना इसमें आकर्षण रहेगा, इसमें आकर्षण शक्ति इतनी रहेगी, एक बार जिसके संपर्क में आ गया वो इसी का आजीवन बन करके रह जाएगा। बाबा नाम क्या है, नाम बताइए। गुरुजी कहते हैं, नाम तो इनका श्याम वर्ण है, इनमें आकर्षण अधिक है। कृष्यति इति कृष्णः, जिसमें आकर्षण इतना हो उसका नाम मैं
कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब लाला के बारे में कुछ पूछने लगे। इसके लाला के बारे में बताओ ना। माताओं को तो आज ही सारी बातें जानकारी। बाबा बताइए ना हमारा लाला कैसा रहेगा, इसका विवाह भी होगा कि नहीं होगा। आज ही दुल्हन को घर में चाहती है। बाबा ने कहा वैसे तो तुम्हारा लाला हर प्रकार से धीर वीर रहेगा, कोई कमी नहीं, सारे संसार में विख्यात होंगे, पूरे संसार का एक मालिक होगा, परमात्मा स्वरूप तुम्हारा लाला है। और जैसे ही ये कहा कि तुम्हारा लाला साधारण नहीं, स्वयं भगवान है, और जैसे ही भगवान का नाम लिया कन्हैया ने छोटे छोटे हाथों से बाबा की दाढ़ी को पकड़ा, खींचने लगे। बाबा ये क्या कह दिया आपने? अब जैसे ही दाढ़ी को खींचा बाबा को दर्द हुआ। क्या बात हुई? अरे भगवान बता दिया। भगवान बता दिया तो यही गौशाला में छोटा मंदिर बनाएंगे, ब्राह्मणों के द्वारा यही विराजमान कर देंगे, यही रूखा सूखा खाने को मिलेगा। मेरी लीला का क्या होगा? गुरुदेव ने कहा तो लाला दाढ़ी तो छोड़िए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, बदलते देर थोड़ी लगेगी। लाला ने दाढ़ी को छोड़ा। गुरुदेव ने कहा मानो नंद बाबा भी समाधि में चले गए हों कि मेरे घर में तो भगवान आ गए हैं, सोच रही हो कि यहाँ मंदिर बनवाना पड़ेगा, यहीं पर पधराना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा नंद बाबा जैसा सोच रहे वैसा नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि कुछ गुण भगवान जैसे हैं, कभी कभी इनकी लीला ऐसी होंगी कि समाज वाले इसको भगवान मानने लगेंगे। भगवान नहीं है, भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। अब जैसे ही देखा विवाह के बारे में चर्चा हुई तो बाबा ने कहा विवाह का तो क्या बताऊं, इसके सप्तम स्थान में, विवाह के स्थान में राहु के संयोग से शुक्र और अन्य ग्रहों का मिलन है, तो विवाह के बारे में तो इसकी गिनती नहीं कि विवाह कितने होंगे। जहां जाएगा वहीं से दुल्हन ले आएगा। अब बहुत विस्तार की लीला, यहीं पर लीला को नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया।